नमस्कार आप सभी को। मुझे उम्मीद है जो आप लोग हैं बिल्कुल ठीक-ठाक अपने घरों में होंगे। खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, एक-दूसरे का ख़्याल रखिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है, तो उस ज़िंदगी में जितना हो सके दूसरों को माफ़ करें हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ें। मैं हूँ रजनी, आप सभी की अ, गाइड कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, एडवाइज़र कह लीजिए। जो मुझे आता है वही आप लोगों को सिखाना है मेरे को। और अगर आप लोगों को किसी को भी मेरे से ज़्यादा आता है तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड ज़रूर कर देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आपका जो लगन है, आपका जो लगन है, वो आपका लगन लॉर्ड जब ये जो फर्स्ट हाउस है, इसको हम लगन बोलते हैं। ये जो सीरीज़ आ रही है आपके सामने, ये सारी 12th हाउसेस की आएगी और ये क्यों आ रही है, रीज़न क्या है कि आप लोग समझिए कि जब तक हम अपने चार्ट को नहीं समझेंगे पढ़ने के लिए, तब तक आप किसी का चार्ट नहीं पढ़ पाएँगे। तो लगन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हाउस जो है, वो होता किस चीज़ का है? फर्स्ट हाउस होता है पर्सनैलिटी का। किसकी पर्सनैलिटी? आपकी पर्सनैलिटी। सेकंड क्या है? आपकी पूरी फ़िज़ीक जो है, ठीक है? आपके कलर्स, आपका कलर कैसा है? आपके हेयर्स कैसे होंगे? आपकी फेस की जो शेप है, ठीक है? वो कैसी होगी? दूसरा, आपका एटीट्यूड जो है, वो फर्स्ट हाउस जो है वो बताता है। फर्स्ट हाउस आपके जो जो भी चीज़ें आप अपने इनबिल्ट जब बर्थ होता है, तो जो भी आप अपने जो चीज़ें अपने में लेकर आते हो, कहाँ? बाहरी जो आपका बाहरी जितना भी आपकी ओवरऑल जो बाहरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, ओवरऑल लुक है आपकी, वो फर्स्ट हाउस है। बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए इतना काफ़ी है। अब जब ये जो लगन का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड यानी लगन का मालिक ग्रह जो है, लगन का लॉर्ड मीन्स मालिक ग्रह जो है, वो जब कहीं पे किस भी हाउस में बैठेगा तो बिहेव कैसे करोगे? आज आपको पता चलेगा कि आप असल में हो कैसे। आपका बिहेव जो है वो ऐसा क्यों है जो आपने अभी तक नोट नहीं किया होगा कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी जो है वो लगन लॉर्ड हो सकता है, ठीक है? अब ये लगन लॉर्ड को आपने लेकर सभी हाउसेस में सभी का कहीं ना कहीं बैठा होगा और एक ही हाउस में बैठेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता लगन लॉर्ड चार घरों में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी राशियां दो घरों में हो सकती हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन दो तरीके से आ सकता है। लेकिन आपका अगर मैं बोलूं तो लगन लॉर्ड जहाँ पे स्पेशली बैठेगा वो प्लेनेट आपकी पर्सनालिटी को बताएगा। अब बात करेंगे कि ये जो पर्सनालिटी का कारक प्लेनेट है, मान लीजिए लगन में ही बैठ गया, लगन में ही बैठ गया। अब ये लगन में जब बैठेगा तो यहाँ पे प्लेनेट पे डिपेंड करता है कि सन है, मार्स है, ठीक है, और गुरु है, या यहाँ पे मून है, या राहु है, केतु है, वीनस है। हो गए पूरे 3, 2 5, 2 7, राहु, केतु, वीनस और मरकरी है, ठीक है? और इसके साथ-साथ कोई भी। अब ये प्लैनेट असल में आपकी स्पेशल जो है अटेंशन को दिखाएगा। मान लीजिए कि किसी का सन है लगन लॉर्ड, सन है और वो सन कहाँ बैठ गया? सन आपके लगन में ही बैठ गया, फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया। अब ये फर्स्ट हाउस क्या दिखाएगा कि सन की क्या क्वालिटीज होती हैं? सन की क्वालिटी होती है किंग लाइफ। क्या होता है? किंग लाइफ। अब क्या चाहेगा ये पर्सन कि मेरे को किंग लाइफ चाहिए। किसके लिए? अपने लिए। अपनी जिंदगी को ये राजा की तरह, चाहे वो ये गरीब झुग्गी झोपड़ी में पैदा क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को राजा समझेंगे अगर ये जो प्लेनेट सन वाले बैठ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्लेनेट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको अगर 9 प्लैनेट्स का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आपको 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में बता दूँगी। अभी सिर्फ एक सिंगल प्लैनेट को लेकर चलते हैं। तो किसी का भी लगन लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सूर्य को लिया है, सूर्य लगन में बैठ गया, आप क्या होंगे? तेज वाले पर्सन होंगे। कहाँ होंगे? तेज। तेज किसको बोलते हैं?
प्रकाशमय फेस होता है, यानी तेजस्वी जिसको बोलते हैं। तेजस्वी पर्सन जो है वो होता है जो लगन में होता है। बिग एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, बिग एडमिन हो सकता है, इनके जैसे जो, अगर मैं कहूँ कि अगर इन्होंने कोई चीज ठान ली जिंदगी में तो कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, इनको कोई हरा नहीं सकता। इनकी कमिटमेंट जो है वो ऐसी है, इतने डिसिप्लिन ये लोग होते हैं। अगर किसी को बोल दिया मैं 9 बजे आऊंगा तो ये 9 बजे ही पहुंचेंगे, उल्टा 9 बजने में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, 9 बज के 5 मिनट पे नहीं पहुंचेंगे, पहले 5 मिनट पहुंचेंगे। सूर्य क्या है? पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। सभी प्लैनेट्स इस जो है वो कहीं ना कहीं इस सूर्य से, मैं कहूँ कि बाउंड है। ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है सूर्य के आगे सभी जो है नतमस्तक होते हैं। सूर्य आपके लगन में ही बैठ गया, किसी का लगन लॉर्ड जो है सूर्य बनकर लगन में ही बैठ गया, तो ये पर्सन इतने तेजस्वी हो जाते हैं कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, सुनना बंद कर देते हैं, दूसरों पर अपना रौब झाड़ते हैं, अपनी चलाते हैं और खुद को मालिक समझते हैं सब चीज़ों का। चीज़ें बहुत सारी हैं, मैं बता सकती हूँ। लेकिन मोटा-मोटा मैं बोलूँ तो इगोइस्टिक हो सकते हैं, जब लगन जो कोई भी प्लैनेट हो। अब यहाँ पे मार्स हो जाएगा तो एग्रेशन आ जाएगी। सन क्या देता है? ईगो देता है। मार्स क्या देता है? एनर्जेटिक और हैवी बॉडी बिल्डिंग। गुरु क्या देता है? फैटी बॉडी देता है। साथ ही क्या देता है? तोंद निकली हुई गंजा सर, थोड़ा-सा आगे से। उसके बाद मून होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे सन जो है या कोई भी प्लैनेट लगन में बैठेगा तो वो आपकी तरफ जो है वो इशारा करेगा कि आप ऐसे हो। वो प्लैनेट देख लीजिए आप वैसे ही होंगे। अब किसी का लगन का लॉर्ड मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड, हम जैसे यहाँ पे सूर्य को ले रहे हैं, सन किसी का लगन का लॉर्ड बनकर सेकंड हाउस में बन गया। ऐसे बंदों को प्राउड किस चीज पे होगा? ऐसे लोगों को प्राउड होगा अपनी फैमिली को लेकर, प्राउड होगा अपनी वेल्थ को लेकर, एसेट्स को लेकर, और कहीं न कहीं इनको प्राउड हो सकता है किस चीज़ को लेकर कि जो ये करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, ये अपनी फैमिली के, मैं बोलूँ तो करता-धरता होते हैं। इन लोगों के आगे किसी की भी नहीं चलती। सेकंड सेकंड हाउस में अगर आपका लगन लॉर्ड का चला गया तो वो वेल्थ को दिखाता है कि आप अपनी वेल्थ को खुद अटेन करेंगे, आप अपने पैसे को खुद कमाएंगे, अपने पैसे को वो खुद बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपका लगन का लॉर्ड सेकंड हाउस में बता रहा है, बैठ गया है, तो सीधा सीधा आपकी वेल्थ के साथ जुड़ गया है। सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से ही करनी पड़े, क्योंकि लगन का लॉर्ड है ना, तो वो आप खुद हो। तो जहाँ भी वो जाएगा आपको खुद ही करना पड़ेगा। थर्ड हाउस में बैठ गया लगन का लॉर्ड, तो क्या होगा? तो आप करेंगे किस चीज़ के लिए? हो सकता है आप जो है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर अपने आस-पास के लोगों के बारे में बहुत सारा कुछ सोचते हों। आप अपने छोटे बहन-भाइयों के लिए, आप अपने आप को, मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि पिता की भूमिका जो है आप अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए, या अगर मैं कहूँ कि आप अपने पड़ोस में एक राजा की भांति फेमस हो सकते हैं, या आपको लोग जो है मैं कहूँ कि राजा कहकर ही बुलाते होंगे। क्यों? कि सूर्य थर्ड हाउस में बैठकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दे देता है। आसानी से आपकी चीज़ों में थोड़ी-सी, मैं कहूँ कि कोशिश के बाद इनको चीज़ें मिल जाती हैं। थर्ड हाउस में जितने ज़्यादा अगर आपके अ, मैं बोलूँ कि अच्छे प्लैनेट होते हैं, उतनी आसानी से चीज़ें उनको मिलती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है कोशिश करने में थोड़े आलसी हो जाते हैं। लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में है, इन लोगों को अपने दिमाग में कुछ ना कुछ अपने नेम और फेम के बारे में चलता ही रहता है। फोर्थ हाउस में किसी का लगन लॉर्ड बैठा है, तो किसके बारे में आप सोचेंगे हमेशा? आपके दिमाग में हमेशा रहने वाली है अपनी गाड़ियाँ, अपना बंगला, अपने एसेट्स और अपनी ज़मीन जायदाद, रियल एस्टेट, और इन चीज़ों से बहुत प्यार होगा आपको। आप हमेशा अपने घर में
इन चीज़ों का अंबार लगाना चाहेंगे। ऐसे लोग अपने इस किंग लाइफ जीने के चक्कर में बहुत सारे नुकसान जो है वो कर लेते हैं, और ईगो और जल्दबाजी के डिसीजन की वजह से ये लोग सूर्य अगर या फिर लगन का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा है, अब वो किस तरीके का प्लेनेट है वो बहुत डिपेंड करता है। हम तो सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ सन का ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज समझिए कि सूर्य फोर्थ में बैठकर आपको जो कुछ भी करवाएगा वो किसके लिए क्या करवाएगा। आपका दिमाग जो है वो अपने घर में लगा रहेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपका ध्यान जो है वो 24 के 24 घंटे, हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहते हो तो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे पे अपने घर को देखते रहें। ठीक है? ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। अब ये जो आपका लगन लॉर्ड है, मान लीजिए फिफ्थ हाउस में बैठ गया। फिफ्थ हाउस क्या है? संतान का है, और आपकी सूक्ष्म बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस का है, आपकी लर्निंग का है। ताउम्र जिनका लगन लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया, ताउम्र वो लोग सीखेंगे, ताउम्र वो बंदे पढ़ेंगे, और पूरी उम्र, पूरी लाइफ हो सकता है इन लोगों को लर्निंग में ही निकल जाए। वेरी वेरी गुड, जो मैं कहूँ कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, प्रोडक्टिविटी में एक नंबर होते हैं। अगर आपका लगन का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो आप अपने आप से कुछ नया जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, या आपके लगन का लॉर्ड प्लैनेट फिफ्थ में बैठ गया, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको कोशिश करनी है। वो प्लैनेट को समझना है, वहाँ पे राशि को समझना है, आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके ही रहेंगे, और यही आपकी हार्दिक इच्छा है। दूसरा फिफ्थ हाउस जो है वो आपके किस चीज़ का है? फिफ्थ हाउस आपका बच्चों का है। तो एकमात्र ज़िंदगी का अगर मैं कहूँ एम आपका रहने वाला है, तो आपके बच्चे रहने वाले हैं, कि मैं अपने बच्चों को क्या से क्या करके दे दूँ, किसी तरीके से उनकी हेल्प कर पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ। ठीक है? तो इस तरीके से रहेगा। सिक्स्थ हाउस है, आपका लगन लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ गया। अब यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु का है। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये मत सोचिए कि आपके शत्रु पैदा होंगे, जी नहीं। आपके शत्रु तो अब पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि शत्रुओं के घर में, बीमारी के घर में आप खुद रखवाला बन के वहां पे खड़े हो गए हो। छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी लिटिगेशन, कोई भी एनिमी आपके सामने आ जाए, तो लगन का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के सामने कोई टिक के खड़ा होता है। ऐसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि जब अगर आपका सन जैसा प्लेनेट है, मंगल जैसा प्लेनेट है, और इवन अगर मैं कहूँ कि जितने भी क्रूर प्लेनेट हैं, मैलेफिक प्लेनेट है, वो सारे अगर सिक्स्थ हाउस में कोई भी उनमें से अगर बैठता है, तो समझ लीजिए आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर कोई दुश्मनी लेगा आपके साथ, या आपको कोई रोग लगता है, आपके ऊपर कोई लोन चढ़ता है, तो आपकी अपनी गलती की वजह से चढ़ेगा। कभी भी आपको अपने आप का हमेशा ध्यान रख के दूसरों के साथ दुश्मनी या बात करनी चाहिए। सिक्स्थ हाउस में भी जितने मैलेफिक होंगे, उतने आपके हो सकता है कि दुश्मन जितने मर्जी हो, लेकिन आप उनसे पार जो है वो पालोगे। फर्स्ट का लॉर्ड आपका सेवेंथ हाउस में बैठ गया, मान लो यहाँ सूर्य है। देखिए सेवेंथ हाउस क्या है ना, ऑपोजिट पर्सनालिटी का है। सेवेंथ हाउस में जाकर, सेवेंथ हाउस को हम मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ग। मार्ग क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पे आपको अपना तन मन धन जो है वो छोड़ना होता है। जब हम किसी से सामने होकर बात करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? हम अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं। हम अपने स्पाउस के साथ अपना सब कुछ शेयर करते हैं, बेडरूम, पैसा, धन, दौलत, मतलब हम लोग तन, मन, धन समर्पित कर देते हैं। तो ये मार्ग ही है एक तरह का। इसीलिए जब आपके लगन का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाएगा, तो कहीं न आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो खुद की इंटेंशन है, वो कहीं पीछे रह जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस वीक होने की वजह से आप हर चीज़ अपने स्पाउस के अकॉर्डिंग करोगे। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि लगन का लॉर्ड 7th में है, तो आपकी एकमात्र इच्छा क्या रहेगी कि किसी तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, सुधारा जाए, संभाला जाए और इसको निभाया जाए। 8th हाउस में किसी का लगन का लॉर्ड बैठ जाता है। 8th हाउस क्या है?
अनअर्न्ड इनकम का है, ससुराल का है। हो सकता है आप अपने ससुराल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हों। हो सकता है आप हमेशा अपनी लाइफ में जब से आपकी मैरिज हुई है, आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है आपका ससुराल। लगन का लॉर्ड 8th में बनता है तो ऐसे लोग जो है मैं अगर बोलूं कि मैंने चार्ट्स देखे ऐसे लोगों के कि ऐसे लोग शादी के बाद एकमात्र सहारा बन जाते हैं अपने ससुराल का। और जो भी लोग घर जमाई भी बनते हैं जाकर वो भी यही कॉम्बिनेशन होता है। 8th हाउस क्या है? क्रोनिक डिजीज का है। और ऐसे अचानक से होने वाले समझ लीजिए कि फायदे नुकसान है जो आपको बताकर नहीं आएंगे और ये आपके एकदम से आ जाएंगे। तो कभी भी 8th हाउस के अगर आपका लगन का लॉर्ड 8th में बैठा है तो जब भी आपको प्रॉब्लम्स किसी तरीके की आए तो आपको संभलना चाहिए कि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ससुराल और आपकी हेल्थ पे पड़ना शुरू हो जाएगा। लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया है, तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि हिडन प्रवृत्ति के लोग होंगे। आप रहस्यमयी जो है विद्याएँ जानना चाहते हो, आप ऑकल्ट में हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, डिटेक्टिव हो सकते हो और कहीं न कहीं कोई ऐसे प्रोफ़ेशन से आप जुड़े हुए हो, जहाँ पे खुदाई की जाती है, खुदाई या जहाँ पे ज़मीन के अंदर की चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं। या फिर ज़मीन के अंदर चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको देखना है। अब लगन का लॉर्ड 9वें घर में बैठ गया, तो 9वाँ घर क्या है? आपके भाग्य का है। तो भाग्य किसके द्वारा उगने वाला है? आपका उदय होने वाला है। तो भाग्य आपका उदय होगा आपके पिता के द्वारा। आपका लॉन्ग जर्नी तीर्थ यात्रा 9वाँ घर होता है, तो जैसे ही आप वहाँ करेंगे आपका भाग्योदय हो जाएगा। पिता का साथ सारी उम्र आपको रखना पड़ेगा और आपकी एकमात्र ज़िंदगी का जो ध्येय होगा, वो होगा आपका पिता। आपके पिता के, आपके परिवार के वो परंपराएँ, आपके बुज़ुर्ग और आपके घर की वो जिसको मैं कहूँ कि कुटुंब जिसको हम बोलते हैं फ़ोरफ़ादर्स, आप बिल्कुल अपने पिता की जैसे ही भूमिका निभाएँगे, जैसे आपके पिता होंगे वैसे ही आप होने वाले हो। लगन का लॉर्ड किसी का 10th हाउस में बैठ जाता है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे लोग हमेशा इनका एक ही एम रहता है कि किसी तरीके से मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचूं या मैं ऐसा बुनियाद अपने प्रोफेशन की खड़ी करूं जिससे कि पुश्ते याद करें। किसी का भी लगन लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, वो देख लीजिए अपने फेम के लिए सारी उम्र जो है वो तरसते हैं। अगर मैलेफिक है तो बहुत तकलीफ होती है मिलने में, अगर इनका अच्छे ग्रहों से युक्त है तो देख लीजिए ये हाई स्टैंडर्ड, हाई रेपुटेशन वाले जिसको कहते हैं ना कि वो लोग होते हैं जिनके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनके गाड़ी बंगला सरकारी होते हैं, जिनके जिसको मैं कहूँ कि जहाँ पे जाते हैं सो लोग इनके आगे सर जो है वो झुकाते हैं। लगन का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है तो एकमात्र जो आपका एम रहने वाला है वो क्या है? बड़े बहन भाई। 11th हाउस इज एल्डर ब्रदर सिस्टर। तो आप अपने बड़े बहन भाइयों की जो है वो एक मैं कहूँ कि उनके पीछे चलने वाले पर्सन जो है वो हो सकते हो। हमेशा अपनी जिंदगी में बड़े बहन-भाइयों के साथ मिलकर चलने वाले और उनके बारे में सोचने वाले और साथ ही अगर यहाँ पे कहा जाए कि आपका जो दायरा होगा ज़िंदगी का, आपका अपना सोशल फ्रेंड सर्कल होगा, वो बहुत बड़ा हो सकता है। आपके लिए आपके मित्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा लोगों को जितना देते हो उतना आपको बाय बैक मिलता है। अब ये लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाइए, तो 12th हाउस किस चीज़ का है? लगन से 12th है। तो आप इसका मतलब आप अपने जो कुंडली से है वो लास्ट के घर में बैठ गए जो कि इस कुंडली को समाप्ति की तरफ लेकर जा रहा है। तो समाप्ति के बाद या तो फॉरेन है, समाप्ति के बाद या तो आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे उजाड़ हो, जंगल हो, बियाबान हो, ठीक है? ऐसी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आप किसी न किसी तरह से सब बंधनों से छूटना चाहते हो। आप भागना चाहते हो, छुटकारा चाहते हो।
किसी का भी लगन लो, 12th में बैठेगा, वो पर्सन जो है वो अपने आप के बारे में नहीं सोचता कभी। वो अपने आप के बारे में भी कभी नहीं सोच पाता। वो वहाँ पे एक अलग-थलग दुनिया में जीता है, अलग ही लेवल के लोगों के साथ बैठता है और उसका एकमात्र जो ज़िंदगी का एम होगा, वो होगा कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं पे चला जाऊँ या मैं डोनेशन दे दूँ या मैं किसी तरीके से सब कुछ त्याग दूँ। ये है 12th हाउस, जो आपको मुक्ति दिलाता है। तो आपकी ज़िंदगी का एम क्या रहेगा कि मुझे मुक्त होना है, ठीक है? अब यहाँ पे सिर्फ हमने सन की बात की है, आप कोई भी प्लैनेट एक्स, वाई, ज़ेड ले सकते हो। अगर आपको पूरे प्लैनेट्स के बारे में जानना है, तो हम लोग एक क्लास भी रख सकते हैं, हम लोग जो है इस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या, कैसे चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट लॉर्ड जो है वो 12th हाउसेस में कैसे घूमता है, कहाँ जाकर बैठा है, कहाँ अपने आप को ढूँढ रहा है। लगन लॉर्ड का मतलब क्या होता है? आप हो। वो जहाँ भी बैठेगा, आप वैसे ही हो जाओगे। आप वैसे ही एनवायरनमेंट पसंद करोगे। आप वैसे ही माहौल में जाना, वैसे ही लोगों को अपने आस-पास पसंद करोगे। तो लगन लॉर्ड जहाँ भी जाएगा वहाँ आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी आपको मिलने वाली है। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुझे जो है अच्छा करने के लिए और मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हो और नीचे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। जब मुझे छोटी-छोटी चीज़ों में कमेंट देते हैं और कई लोग राय भी देते हैं कि मैम ये काम ना ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मुझे और अच्छा लगता है। आप लोगों को कोई भी ये खुला मंच है, आप लोगों के लिए मंच है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपको जो भी इस चैनल पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्लीज़, प्लीज़ नीचे लिखिए ताकि हम इसको और इम्प्रूव करें। जितना हो सके इसको आप बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।